हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लो होता है और इसका सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। जो इसका स्लो स्टेप होता है इसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब इस स्टेप से ही हम इस रिएक्शन के रेट को फाइंड करते हैं और इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन R इजक्वल टू के आर एक्स के पावर 1। ये 1 जो है इसका आर्डर है, ठीक है। जो SN1 रिएक्शन होती है वो फर्स्ट आर्डर की होती है। इसके बाद यह रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे H2O। यह रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट H2O की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन मतलब हम कहते हैं धनायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन और कैटायन मीन्स धनायन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इस रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, उसकी स्टेबिलिटी के पे डिपेंड करता है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की होती है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का SN1 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर CH3 प्लस का होता है। अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस में आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री से भी ज़्यादा अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस में आ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसका सबसे ज़्यादा होगा अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वह SN1 रिएक्शन के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल Cl- बाहर हो जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और यही कार्बोकैटायन अब अगले सेकेंड स्टेप में प्रवेश करता है। अगले सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आकर के कार्बोकैटायन से जुड़ जाता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकैटायन पे अटैक होता है वो बोथ साइड होता है। फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। इस प्रकार से 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर फ्रंट साइड से अगर अटैक कर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन, मतलब उसने अपने जो शेप पहले था उसको रिटेन किया, उसे मेंटेन किया। और अगर ये बैक साइड से अटैक करता है, ये देखिए बैक साइड से अटैक हुआ है और मेथिल ग्रुप दूसरे साइड चले गए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, यानी कि ठीक उल्टा हो गया है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन, SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे एक कायरल कार्बन होता है, इसके तीनों ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल भी अलग होता है। तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सेम ग्रुप है तो हम लोग केवल रिटेंशन इन्वर्जन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे ये कायरल कार्बन होता तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी से। SN1 रिएक्शन जो होता है आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, और इसका सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। इस रिएक्शन का रेट एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R= होता है K/(R)(x)⁴n, जो 1 होता है यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यह रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अर्थात कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो अगर हम SN1 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3+। और अगर कैटायन रेजोनेंस में आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस में जो कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हमारा SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।